हेलो, वेलकम टू माय चैनल चिल्ड्रन। सो जो फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर रहे थे एडवाइस टू यूथ में कि जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि अगर कोई झूठ जो है, ठीक है, सही तरीके से बोला जाए तो वो झूठ भी इमॉर्टल बन सकता है, और जो सच है उसको भी मारना इतना आसान, मतलब इतना मुश्किल नहीं है। सच को ही मारा जा सकता है और ट्रूथ भी इमॉर्टल हो सकता है। इसके लिए उन्होंने एग्जांपल दिया था बॉस्टन का, जहाँ पे एक मॉन्यूमेंट बना है उस इंसान के नाम का जिसने डिस्कवर किया था एनेस्थीसिया को, मगर बहुत सालों बाद ये पता चला कि उसने डिस्कवर नहीं किया था उस चीज़ को, और जो है उसने किसी से चुराया था। ठीक है, तो ये पूछते हैं, ठीक है, कि क्या ये ट्रूथ माइटी है, क्या ये ट्रूथ माइटी है और क्या ये हमेशा प्रिवेल करेगा। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। नो माई हियरर्स, द मॉन्यूमेंट इज मेड ऑफ हार्ड मटीरियल बट द लाई इट टेल्स विल आउटलास्ट इट अ मिलियन ईयर्स। ठीक है, तो ये कह रहा है कि नहीं 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 बच्चों, ठीक है, नहीं नहीं मेरे जो सुन रहे हैं सुनिए ये बात, क्या कि जो मॉन्यूमेंट है वो हार्ड मटीरियल का बना हुआ है, एक हार्ड मटीरियल का बना हुआ है, लेकिन जो लाई है इट विल आउटलास्ट इट ए मिलियन ईयर्स। लेकिन जो ये लाई है ना वो उसको मिलियन ईयर्स तक इस मॉन्यूमेंट को जिंदा रखेगा। ओके, एन ऑकवर्ड फीबल leaky lie is a thing which you ought to make it your unceasing study to avoid. Such a lie as that has no more real permanence than an average truth. तो ये कह रहे हैं कि कभी कभी हम बोलते हैं एक ऑड वर्क, फीबल मतलब क्या, कमज़ोर सा, लीकी लाई मतलब जो बहुत जल्दी जो पकड़ा जाएगा। ठीक है, वो क्या होता है, ऑकवर्ड, फीबल, लीकी लाई क्या होता है, विच यू ऑट टू मेक इट योर अनसीजिंग स्टडी टू अवॉइड, जो आप अपनी स्टडी को अवॉइड करने के लिए कभी कभी बोलते हो। सच ए लाई एज दैट हैज़ नो मोर रियल परमानेंस दैन एन एवरेज ट्रूथ। तो ये जो लाई जो होता है ना एक एवरेज ट्रूथ की तरह होता है। अब ये एवरेज ट्रूथ क्या होता है, मान लो जैसे कि आपसे किसी ने पूछा कि भाई आज नहा के आए हो, ठीक है, तो आप बोलते हैं हाँ हाँ मैं नहाया हूँ। तो कितने दिन तक लोगों को याद रहेगा कि आप सुबह नहाए थे कि नहीं नहाए थे, कितने घंटे तक आपको लोगों को ये चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है ना, तो ये एक एवरेज ट्रूथ है। ओके, वाई यू माइट एज वेल टेल द ट्रूथ एट वंस एंड बी डन विथ इट। क्यों, क्या होता है कि क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं कि एवरेज ट्रूथ की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि आप इस ट्रूथ को बार बार नहीं रिपीट करोगे, एक बार आपने बोला ख़त्म हो गया, ये तो ये एवरेज ट्रूथ है। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने खाना खाया, किसी ने पूछा हाँ हाँ मैंने खाना खाया, आपने कोई झूठ नहीं बोला, आपने सच बोल दिया। आप नहा के हो, मैं नहा के हूँ, क्या आपने ये अपना होमवर्क कर लिया, हाँ मैंने होमवर्क कर लिया। ठीक है, तो ये एवरेज ट्रूथ है। इफ़ फीबल stupid preposterous lie will not live 2 years except it be slandered upon somebody। तो अगर कोई एक आप बहुत ही कमज़ोर सा लाई बोलते हो, ठीक है, जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, किसी ने पूछा आपसे आपने होमवर्क कर लिया, आपने कहा मैंने होमवर्क कर लिया, लेकिन अगर ये सच के बजाय ये झूठ हो तो ये कैसा स्टूपिड सा लाई है, फेबल सा लाई है। तो ये बहुत दिनों तक नहीं, अब आपके घर वाले, आपके मदर, आपके फादर इस झूठ को ये बरसों बरसों तक नहीं याद रखने वाले कि उस दिन मैंने पूछा था, उसने कहा था मैंने होमवर्क कर लिया और उसने ये होमवर्क नहीं किया था। तो ऐसा लाई तो आप हमेशा बोल सकते हो। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कौन सा लाई हमें नहीं बोलना चाहिए, कौन सा झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखो, इस तरह का लाई जो हम बोलते हैं, छोटे छोटे जो झूठ बोलते हैं, ये किसी को हार्म नहीं करता है। ये लाई जो होता है वो 2 साल 10 साल तक नहीं रहेगा, ठीक है, आपके दिमाग में। लेकिन कुछ लाई हम ऐसा बोलते हैं जो किसी को नुकसान पहुंचाता है, किसी के कैरेक्टर पे स्लैंडर करते हैं, किसी के कैरेक्टर पे बोलते हैं हम कुछ चीज़ों को। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़िंदगी भर रहती हैं। ठीक है, मान लो क्या होता है कि आपके क्लास में कोई स्टूडेंट है, आप उसको पसंद नहीं करते हो, ओके, एंड आपने उस पर गलत इल्ज़ाम लगा दिया कि अरे इसने मेरा उसके बैग में आपने कुछ रख दिया और कह दिया कि इसने मेरा ये चोरी कर लिया। ठीक है, या इस तरह का झूठ होता है। तो क्या होता है, ज़िंदगी भर ये झूठ जो होता है वो कैरी होगा, क्योंकि आपने उस बच्चे पे चोरी का इल्ज़ाम लगा के उसको चोर बना दिया। जो भी उसको देखेगा मिलेगा, उसको उसी नज़र से देखेगा कि ये तो चोर है, ये चोरी करता है। राइट, तो इस तरह का हमको लाई नहीं बोलना है जिससे किसी को ज़िंदगी भर का हार्म पहुँचे। ठीक है, इट इज़ इंडिस्ट्रक्टेबल देन ऑफ कोर्स। अब इसी तरह का लाई जो है इंडिस्ट्रक्टेबल है, इस लाई को आप मिटा नहीं सकते हो। ठीक है, बट दैट इज़ नो मेरिट ऑफ यू, और ये आपका मेरिट नहीं है। ठीक है, ए फाइनल वर्ड, बिगिन योर प्रैक्टिस ऑफ दिस ग्रेशियस एंड ब्यूटीफुल आर्ट
अर्ली बिगिन नाउ, इफ़ आई हैड बिगन अर्लियर आई कुड हैव लर्न हाउ। तो ये कहते हैं कि अरे सुनो देखो, ये जो फिर ये अपने आप को सटारिकल वे में बोल रहे हैं कि देखो भाई लाई बोलो और इस आर्ट को आज ही से सीखना शुरू कर दो, ये बहुत ही ग्रेसियस है, बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट है, आज ही शुरू करो। और अगर मैंने इसको और पहले से शुरू किया होता तो मैं भी सीख गया होता कि मैं कैसे झूठ बोल सकूं। तो यहाँ पे ये बोलने की कोशिश करें भाई कि मैं तो नहीं सीख पाया हूँ कि झूठ कैसे बोलते हैं, और इसलिए मैं झूठ नहीं बोल पा रहा हूँ, अभी तक मैं झूठ नहीं बोल पाया हूँ। तो देखो कितनी अच्छे से इन्होंने समझाया है बच्चों को, ठीक है, एग्जाम्पल दे दे के कि भाई देखो झूठ आपके पास दोनों ऑप्शन रख दिया है, झूठ का हार्म भी रख दिया है और झूठ बोलने की आपकी जो है कुछ बेनिफिट्स पे रख दिए। अब आपको चूज़ करना है कि आप किस साइड में जाओगे, आप झूठ बोलोगे या नहीं बोलोगे। तो आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ये जो हमारे सोसाइटी के नॉर्म से थोड़े से अलग तरीके से हमको समझा रहे हैं, ठीक है, थोप नहीं रहे हैं हमको कि नहीं आप बोलो, सच बोलो, सच बोलो। ये हमें बता रहे हैं कि सच हमें अगर बोलना है तो उसके क्या बेनिफिट बनेंगे, झूठ बोलते हैं तो किस तरीके से बोलना चाहिए, झूठ के क्या आपके हार्म हो सकते हैं, ये सारी बातें पोइट हमें राइटर हमें अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है, मार्क ट्वेन ये बातें हमें अच्छे से समझा रहे हैं। नेवर हैंडल फायर आर्म्स केयरलेसली। अब ये नेक्स्ट चीज़ों पे आ रहे हैं, ये कहते हैं कि फायर आर्म्स को कभी भी केयरलेसली नहीं हैंडल करना चाहिए। फायर आर्म्स मतलब क्या होती है, बंदूकें, ठीक है, बंदूकें, इस तरह की चीज़ों को कभी भी केयरलेसली मत हैंडल करो। द sorrow and suffering that have been caused to the innocent but heedless handling of firearms by the young। ये कह रहे हैं कि क्या होता है कि ये जो यंग है, आज की यंग जनरेशन जो फायर आर्म को कैरी करती है उससे क्या मिलता है, सॉरो मिलता है, सफरिंग मिलता है, क्योंकि ये इसको सही तरीके से कैरी नहीं करते हैं, ठीक है। Only 4 days ago, right in the next farmhouse to one where I am spending the summer, a grandmother, old and grey and sweet, one of the loveliest spirits in the land, was sitting at her work when her young grandson crept in and got down an old battered rusty gun which had not been touched for many years and was supposed not to be loaded and pointed it at her। तो ये कहते हैं, ठीक है, ये बता रहे हैं कि कुछ 4 दिन पहले की बात है कि इनके ग्रैंड मदर के एक, यहाँ इनका जो फार्म हाउस है जहाँ पे इन्होंने अपना समर स्पेंड किया है, वहाँ पे एक ग्रैंड मदर जो बहुत ही ओल्ड है, ग्रे मीन्स के उनके सारे बाल ग्रे हो चुके हैं, एंड स्वीट है, और कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छी इंसान है, लवलियस स्पिरिट है, धरती पे बहुत ही अच्छी इंसान है, लवलियस स्पिरिट है उनका। एंड वो सिटिंग एट हर वर्क, वो बैठ के कुछ काम कर रही होती है जब उनका यंग ग्रैंडसन, ठीक है, जब उनका जो है पोता है वो अचानक से आता है, क्रेप्ट इन मतलब अचानक से आता है, एंड गॉट डाउन एन ओल्ड बैटर रस्टी गन, वो एक ओल्ड बहुत ही गलत बहुत ही गंदे कंडीशन में रखा हुआ एक रस्टी गन, उसमें पूरा जंग लगा हुआ गन को लेके आता है, विच हैड नॉट बीन टच फॉर मेनी ईयर्स, जो कि बहुत सालों तक टच नहीं किया गया है, ठीक है, जो उसको बहुत सालों तक छुआ नहीं गया है उस गन को, एंड वो सपोज नॉट टू बी लोडेड, और ऐसा ये माना जा रहा है कि वो लोडेड नहीं था, ठीक है, वो गन लोडेड नहीं था, एंड पॉइंटेड इट एट हर लाफिंग एंड थ्रेटनिंग टू शूट, और क्या करता है उस गन को अपनी वो दादी पे पॉइंट करता है, जो बच्चे खेलते खेलते करते हैं ना, उसको नहीं समझ में आता है कि वो गन असली है या नकली है, बस वो उसको खिलौने जैसा गन समझ के खेलते खेलते अपनी दादी को डराते हुए उस पर उसको पॉइंट करता है। So next, in her fright, she ran screaming and pleading towards the door on the other side of the room। ठीक है, तो अब वो दादी हो सकता है जानबूझ के ही, ठीक है, बच्चे को थोड़ा सा अम्यूज़ करने के लिए, ठीक है, वो उसके गन को देख के दौड़ती है, ठीक है, दौड़ती है दूसरे अपने उससे मतलब प्लीड करती हैं उससे, मतलब बेटा मुझे मत मारो करते हुए वो डोर की तरफ जाती हैं जो कि रूम के अदर साइड पे रहता है। बट एज शी पास्ड हिम ही प्लेस द गन ऑलमोस्ट अगेंस्ट हर वेरी ब्रेस्ट एंड पुल द ट्रिगर। पर जैसे ही वो पास होती हैं, उधर से जाती हैं, ठीक है, उसको क्रॉस करती हैं, वो जो अपने गन को उनके ब्रेस्ट पे रखता है और अपना ट्रिगर दबा देता है। ही हैड सपोज इट वॉज नॉट लोडेड एंड ही वॉज राइट इट वॉजन, क्योंकि उसको क्या लगा था कि इसमें तो वो जानता है, उसके पता है कि ये जो बंदूकें होती हैं खिलौने वाली जो होती है, जो भी बंदूकें, वो सोच के उसने उठाया था उसको कि इसमें से गोली तो निकलेगी नहीं, इसमें से सिर्फ आवाज़ आएगी, गोली नहीं निकलेगी और मेरी दादी को कुछ नहीं होगा, तो वो श्योर रहता है इस चीज़ को लेके, है ना। तो उसने ट्रिगर दबाया, पर उस ट्रिगर दबाने से उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। सो
देयर वॉजंट एनी हार्म डन, तो कोई हार्म नहीं होता है। इट्स द ओनली केस ऑफ दैट काइंड आई एवर हर्ड ऑफ। ये कह रहे हैं कि अपने आप में ये ऐसा केस है जो मैंने सुना हो, ठीक है, ठीक है। इट इज़ द ओनली केस ऑफ दैट काइंड आई हैव एवर हर्ड ऑफ। तो बोला कि ये पहला ही ऐसा केस है जो मैंने सुना है जिसमें बंदूक चलती है पर कोई हार्म नहीं होता है, ठीक है। मतलब एक तरह से ये बता रहे हैं, ठीक है ना, कि क्या होता है कि आज के समय में लोग बिना सोचे समझे बंदूक रख लेते हैं, उसको चलाते हैं, छोटी छोटी बात पे लोगों को मारते हैं, ठीक है, और उससे कितने इनोसेंट लाइफ जो है चले जाते हैं, ठीक है। देयरफॉर जस्ट द सेम डोंट यू मेडल विथ all unloaded firearms. They are the most deadly and unerring things that have ever been created by man. तो वो कह रहे देखो, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल इन जो ये ओल्ड अनलोडेड फायर आर्म्स, इसको भी आपको नहीं छूना है, ठीक है। भले ही वो पुराना है, अनलोडेड है, फिर भी आप उसको मत छूना, क्योंकि इंसान का बनाया है वो सबसे डेडली और अनएरिंग थिंग है, ठीक है। ऐसा चीज़ जिसको आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरह की चीज़ है जिससे आपको दूर रहना, अनएरिंग जिससे आपको हमेशा दूर रहना चाहिए, उस तरह की चीज़ है, ठीक है, और जो कि इंसान ने क्रिएट किया है। यू डोंट हैव टू टेक एनी पेंस एट ऑल विद दैम, मतलब आपको बिल्कुल उनको छूना ही नहीं है, ठीक है। आप उनको छूने का बिल्कुल आप जहमत मत करो, ठीक है। यू डोंट हैव टू हैव ए रेस्ट, यू डोंट हैव to have any sights on the gun, you don't have to take aim even। तो कह रहा है कि आपको बिल्कुल किसी तरह के गन के बारे में सोचना भी नहीं है, उस पर उसको देखना भी नहीं है, उस पर एम भी नहीं करना। मतलब कितना ज़्यादा ही स्ट्रांगली अगेंस्ट वॉर, इज़ स्ट्रांगली अगेंस्ट वायलेंस। ये शो कर रहा है, ये लाइंस क्या शो कर रही, बार बार एक ही चीज़ को बोल रहे हैं, गन से दूर रहो, गन से दूर रहो, देखो भी मत, एम भी मत करो, छुओ भी मत। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हमारा आज का यूथ बिल्कुल जो है वायलेंस से दूर रहे, ठीक है। ही इज़ स्ट्रांगली अगेंस्ट वार और वायलेंस। नो, यू जस्ट पिक आउट अ रिलेटिव एंड बैंग अवे एंड यू आर श्योर टू गेट हिम। ये कहते हैं कि क्या होता है कि आप अपने किसी रिलेटिव को उठाओ, कीजिए, मतलब उनको सामने लाओ, उनको बैंग कर दो, उनको गोली मार दो, तो क्या आप उनको वापस जाएंगे, आप ला पाओगे इसको? एक बार कोई चला गया आपका लव्ड वन, तो क्या आप उसको वापस ला पाओगे? ए यूथ हु कांट हिट ए कैथेड्रल एट 30 yards विद ए गैटलिंग गन इन 3/4 of an hour, ओके। कह रहा है कि एक यूथ हु कांट हिट ए कैथेड्रल एट 30 yards विद गैटलिंग गन इन 3/4 of an hour। 3/4 hour भी आपको दिया जा रहा है, ठीक है। 3/4 of an hour मीन्स 45 minutes भी आपको दिया जा रहा है, फिर भी आप जो है एक गैटलिंग गन जो होता है ना, जिससे धर 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 गोलियाँ निकलती हैं, है ना, तो उस तरह की जो गन है आपको दिया जा रहा है, उसमें से आप आपको 30 yards के डिस्टेंस पे भी आप एक भी कैथेड्रल को हिट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। एक भी कैथेड्रल को हिट नहीं कर पा रहे हो और आपको गैटलिंग गन दिया जा रहा है, 45 minutes का टाइम दिया जा रहा है, तो क्या वो यूथ जो है एक ओल्ड एम्प्टी मस्कट को लेता है और एंड बैक हिज ग्रैंड मदर एवरी टाइम 100। तो कह रहे हैं कि वो यूथ जो होता है अपनी ग्रैंड मदर को पे एम करता है, और जो एक सिंगल, मतलब कि एक को गैटलिंग गन दिया जा रहा है जिससे कि वो एक गोली नहीं मार पा रहा है, ठीक है, और एक ओल्ड जो मस्केट है उससे वो ऐसा शो करता है कि वो एक बार में जो है 100 गोलियाँ उसमें से निकाल के अपनी ग्रैंड मदर को मार रहा है, ठीक है। थिंक व्हाट वाटरलू वुड हैव बीन इफ वन ऑफ द आर्मीज हैड बीन बॉयज आर्म्ड विद ओल्ड मस्केट सपोज्ड नॉट टू बी लोडेड एंड द अदर आर्मी हैड बीन composed of their female relation. The very thought of it makes one shudder। तो ये कह रहे, अच्छा समझो, ये वाटरलू की लड़ाई जो आपने सुना होगा ना, तो वाटरलू की, मानो कि वाटरलू की लड़ाई में ऐसा हो कि जो एक आर्मी का एक जो पार्ट है, ठीक है, जो दोनों साइड आर्मीज है, तो एक साइड में क्या होता है कि ऐसे लोग हैं, ऐसे बॉयज़ हैं जिनके पास क्या है, ओल्ड मस्कट से, वही ओल्ड मस्कट जो उस लड़के को मिला था, ठीक है, और जो इसमें कोई गोली नहीं है, जो लोडेड नहीं है, और दूसरे साइड में कौन है, हैव बीन कंपोज्ड ऑफ देयर फीमेल रिलेशन मतलब जैसे कि इसके यहाँ पे इस लड़के की दादी की बात हो रही थी, उसी तरह के उनके कुछ फीमेल रिलेशन, उनकी मदर, उनकी सिस्टर, ऐसा कोई हो दूसरे साइड में, ठीक है। तो ये थॉट ही हमको कितना रिलैक्स करता है ना, कितना रिलैक्स करता है कि हमको पता है, ठीक है, कि भैया कोई हार्म नहीं होने वाला है ना, कि उसके पास तो ओल्ड मस्केट है, उसमें से वो लोडेड भी नहीं है, गोली नहीं निकलेगी, और जो दूसरे साइड में है उसकी दादी है, वो जानता है कि इसमें से नहीं निकलेगी, तो जब वो गोली मारता है, ठीक है, तो वो रिलैक्स्ड है, उसके माइंड में कुछ नहीं ऐसा कोई लोड है कि भैया वो सामने वाला मरेगा, वो जानता है नहीं मरेगा, है ना। तो कितना अच्छा, हमको भी सुन के कितना अच्छा फीलिंग लग रहा है, यही ये राइटर हमसे बोल रहे हैं।
देयर आर मेनी सॉर्ट्स ऑफ बुक्स बट गुड वंस आर द सॉर्ट फॉर द यंग टू रीड। तो ये अब आते हैं हमारे नेक्स्ट एडवाइस पे। ये क्या कहते हैं कि बहुत सारी किताबें हैं, है ना, बहुत सारी किताबें हैं, पर हमें कैसे किताबें पढ़ना चाहिए, हमें सॉर्ट करके पढ़ना चाहिए, ठीक है, सिलेक्ट करके पढ़ना चाहिए। कैसे, क्या सिलेक्ट करना चाहिए, गुड वंस सॉरी। तो हमें कैसे किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, ठीक है। रिमेंबर दैट दे आर ए ग्रेट एंड inestimable and unspeakable means of improvement। तो अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहते हो अपनी लाइफ में, तो उसके लिए आप बुक्स पढ़ो, अच्छी बुक्स पढ़ो। वो जो होते हैं ना, ये इनएस्टिमेबल है, मतलब इनका कोई सीमा नहीं है, इनमें असीमित ज्ञान है, ठीक है, असीमित ज्ञान है। और अनस्पेकेबल मीन्स ऑफ, जिनके बारे में कम बातें की जाती हैं, लेकिन इनसे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो अच्छी किताबें पढ़ो, ये अपने यूथ को एडवाइस करें। देयरफॉर बी केयरफुल इन योर सिलेक्शन माय यंग फ्रेंड्स, बी वेरी केयरफुल। तो इसलिए बहुत ही केयरफुली आपको अपनी किताबें सेलेक्ट करना है। Confine yourself exclusively to Robertson sermons, Baxter's Saint Sirs, The Innocent Abroad, and work of Duncan। See, again he is using humor and satire। कहते हैं पहली बात ये बोले बहुत सिलेक्टिव बुक पढ़ो, ठीक है, अच्छी बुक पढ़ो। फिर ये कहते नहीं तुम ऐसे ही बुक पढ़ो, इन्हीं राइटर्स की बुक पढ़ो, ठीक है, अपने आप को इसी में कंफाइन करो। देखो ये एक तरह से सोसाइटी का मजाक बना रहे हैं, ठीक है। अपनी बात ये पहले बोल चुके हैं कि आपको कैसे बुक पढ़ने, सिलेक्टिव पढ़ना, खुद से सॉर्ट करो, खुद से सेलेक्ट करो, अच्छी बुक्स पढ़ो। फिर ये सोसाइटी का मजाक बनाने के लिए कह रहे हैं कि भाई नहीं, सोसाइटी तुमसे कहेगा तुमको यही सब बुक पढ़ना है, ठीक है, रॉबर्टसन सरमन, बैक्स्टर, सेंट स्ट्रेस, इस तरह की बुक ही पढ़ना है। तो अब आप अपने आप को एनालाइज करो, ठीक है, बी ए यूरिस्टिक, ठीक है, एनालाइज करो कि भैया हमें सोसाइटी की बात मान के इन्हीं पर कंफाइन रहना है, या हमें जो है अपने तरीके की बुक्स जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारी सोच के लिए बेनिफिशियल है, वैसी बुक्स को पढ़ना है, ठीक है। ही इज़ गिविंग यू ऑप्शंस इन एवरी एडवाइस, वॉट एवर ही इज एडवाइसिंग यू, ही इज गिविंग यू ऑप्शंस आर ओपन फॉर यू ऑल, right? Now let's move further। I have said enough। I hope you will treasure up the instructions which I have given you and make them a guide to your feet and a light to your understanding। तो कह रहे हैं कि मुझे जितना कहना था मैंने कह दिया है। मुझे ऐसा लगता है, मैं होप करता हूँ कि आप इन चीज़ों को ट्रेजर करोगे, इनको संभाल के रखोगे, जो मैंने कहा, जो भी इंस्ट्रक्शन कहा है, जो भी मैंने आपको कहा है। सो मेक देम ए गाइड, इसको अपना गाइड बनाओ, ठीक है, और इसको गाइड बनाओ कि इसी रास्ते पे आपको, आपकी फीट को चलना है, इसी रास्ते पे आपको चलना है और अपने अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाना है। अगर आप मेरी बात को सुनोगे तो आप सही रास्ते पे चलोगे, आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो और लाइटन अप होगी, राइट। बिल्ड योर कैरेक्टर thoughtfully and painstakingly upon these percepts, and by when you have got it built, you will surprised and gratified to see how nicely and sharply it resembles everybody else। So again satire always is using satire in every paragraph you see। वो कहते हैं कि पहले वो कह रहे हैं अपने कैरेक्टर को बनाओ, थॉटफुली बनाओ, पेनस्टेकिंगली बनाओ, मतलब पूरा पे जतन लगाओ, पूरी जतन से अपने कैरेक्टर्स को सोचो, बनाओ उसको अच्छी तरीके से, ठीक है। जो भी चीज़ें मैंने कहा है, जो भी परसेप्ट्स दिया, उन सबको सोच के बनाओ, और जैसे जैसे तुम्हारा करेक्टर बनता जाएगा तुम सरप्राइज होगे और ग्रेटिफाइड फील करोगे कि ये देख के कि अरे ये तो बिल्कुल दूसरों के से रिसेंबल कर रहा है, बट ऐसा नहीं है, ये चीज़ नहीं होगा, बट ये आपको बता रहे हैं ताकि आप जो है ना इस चीज़ को करो और देखो कि क्या ये होता है या नहीं होता है। पर ये यहाँ पे भी सरकाज़म कर रहे हैं। देखो ये हर एडवाइस में पैराडॉक्स को यूज़ कर रहे, कॉन्ट्राडिक्शन को यूज़ कर रहा है, पर ये पैराडॉक्स, ये कॉन्ट्राडिक्शन, ये सटायर सिर्फ इसलिए है ताकि यूथ जो है इनकी बातों को बहुत ही अच्छे से समझ सके। तो जब आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं तो आप बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, राइट। तो ये भी आपको दोनों ऑप्शन दे रहे हैं, एक वो ऑप्शन भी दे रहे हैं जो आपको सोसाइटी जो इम्पोज करने की कोशिश करती है, एक वो ऑप्शन भी दे रहे हैं जिसमें फ्री माइंड आप यूज़ करते हो अपना सोचने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली जो जितने भी राइटर ने हमें बातें कही हैं वो सारी बातें हम हमेशा अपने यूथ को बताना चाहते हैं, पर ये बातें यूथ हमारी सुनने को तैयार नहीं होती है। तो राइटर ने बहुत ही सरकास्टिक ह्यूमरस वे में इसको बताया ताकि ये सीधे सीधे हमारे माइंड पे जाके, तो जब आप इस स्टोरी को पढ़ रहे होते हो, सुन रहे होते हो, तो आपको बोर नहीं फील होता है। क्यों नहीं फील होता है? क्योंकि ये सीधा सीधा एडवाइस नहीं है, इसमें आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया, सोचने का ऑप्शन दिया गया, ठीक है। आप अपने से चीज़ों को कॉन्ट्रडिक्ट करके वाइजली ऐड कर सकते हो,
ओके। सो बेसिकली द थीम ऑफ द स्टोरी इज दैट कि जो सोसाइटी है, ठीक है, इज टेलिंग द सोसाइटी दैट इज टेलिंग द यंग पीपल से डोंट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस और द सुपरस्टिशंस ऑफ सोसाइटी ब्लाइंडली, डोंट फॉलो देम, ठीक है। यूज योर माइंड, यूज योर सेंसेस, ठीक है। क्वेश्चन योर सेल्फ, ठीक है। सी द गुड पॉइंट्स इन दैम एंड देन एक्ट वॉइसली, ओके। जो भी सोसाइटी कह रहा है, जो भी मेरे को हमें फ्लीच करने की कोशिश कर रहा है, इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है, उसको हमको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। वी हैव टू यूज अवर विजन, वी हैव टू यूज अवर थॉट्स एंड परसेप्शन एंड देन एक्ट वाइजली। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एक्सप्लेनेशन चिल्ड्रन। अगर आपको मेरे चैनल पीरियड एक्सप्लेनेशन में दे रही हूँ पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैं मोटिवेट होकर और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू, बाय।